भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अपने इस कठोपनिषद के चिंतन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग नहीं इस विषय में जानते, कठोपनिषद अर्थात हमारे वेदांत का या वेदांत परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है। जो लोग सनातन परंपरा को जानते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि हम जो विभिन्न दिव्य मूर्तियों की, देवताओं की जो पूजा करते हैं और इस पूजा के साथ साथ हमारे त्यौहार होते हैं, हमारे रिवाज होते हैं, तो सोचते हैं कि सनातन धर्म मतलब यही। वो सनातन धर्म के उस मूल पर नहीं जाते जिसमें एक तत्व की बात होती है, एक दार्शनिक सत्य की बात होती है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म के इस परंपरा को, इस उपनिषदों की परंपरा को हम पढ़ पा रहे हैं, समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने आज से 125 साल पहले अपने संदेश में यही बात बार बार कही थी कि हमें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। उपनिषद अर्थात उपनिषदों में दिया हुआ जो संदेश है कि मनुष्य का जो सबसे गहरा सत्य है वो उसका चैतन्य है, उसकी दिव्यता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इसको जानता है, जो इस सत्य को समझता है, उसके मन में बल आता है, उसके मन में उत्साह आता है और वो इस सकारात्मक रूप से अपने जीवन में एक नई प्रगति लाता है। वो कहते थे कि उपनिषदों का जो मुख्य संदेश है वो है कि कैसे अभय अर्थात बिना किसी भय के रहना। ये इसके लिए वो कहते थे कि जिसमें ये उपदेश दिया गया है, उपनिषदों का उपदेश क्या है? यही कि हम सब मूलतः शरीर नहीं हैं, मूलतः इंद्रियां नहीं हैं, मूलतः हम मन भी नहीं है। तो मूलतः हम क्या है? कहते हैं जैसे कि आप किसी गाड़ी में बैठिए, कार में बैठिए, घोड़ा गाड़ी में बैठिए, कार या बस में बैठिए, तो आप बस नहीं बन जाते, आप कार नहीं बन जाते। बस और कार में जाने वाला एक यात्री होता है। आप जब बस रुकती है आप उतर जाते हैं, अपना गंतव्य आया, उतर गए। बोले ऐसे ही हमारा ये जो शरीर है मानो एक प्रकार का वाहन है। हम अपने आप को वाहन के साथ इतना मान लेते हैं, बस वाहन की शुश्रूषा में लगे रहते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास कार होती है तो उससे बहुत ज़्यादा उनकी आसक्ति हो जाती है, तो सुबह शाम उसकी सफाई करते हैं, उसको चमकाते हैं। ठीक है, उसको साफ रखना है, लेकिन इस प्रकार से पूरा का पूरा शक्ति एक वाहन के लिए दे देना। वैसे ही मनुष्य, वो सिर्फ अपने शरीर को लेकर ही लगा रहता है। तो उसको सजाने में, उसका संवारने में, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अच्छा भोजन करना है, हमें जो रेस्ट करना है, इसकी सारी देखभाल करनी है। लेकिन शरीर को ही लेके नहीं रहना, कि और गहराइयों में जाना है। शरीर में कौन है इसके बारे में सोचना है। हम जिसे मैं कहते हैं कि मैं हूँ, तो ये मैं कौन है? क्या मैं वो है जो पढ़ता है या पढ़ा था, या मैं वो है जो
अभी एक विशेष जीवन की स्थिति पर है, चाहे वो छात्र है या कोई काम करता है, व्यापारी है या प्रोफेसर है या कोई ऑफिशियल है, क्या वही मैं है? लेकिन अगर वो मैं है तो फिर वो मैं बदल जाता है। वही व्यक्ति फिर कहता है अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया, अब तो मैं अभी तो रिटायर हो गया, अभी शरीर वृद्ध हो गया, अब शरीर को छोड़ना है, ये भी हमें मालूम है। तो ये मैं है कौन? जिसको हम मैं कहते हैं, हम कहते हैं अहंकार है, उसको बहुत अहंकार है किसी अपनी विद्या को लेके, वो अच्छी अंग्रेज़ी जानता है, संस्कृत या इंग्लिश जानता है, या फिर वो कुछ काम कर लेता है, उसके पास कुछ गुण है, प्रतिभा है, तो उसको लेके वो बहुत अपने आप को मानता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ। तो क्या वो सच में वो सबसे ऊपर है? एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ा, बहुत कष्ट करके ऊपर चढ़ा और उसने अपना परचम वहाँ लहराया, एक डंडा लड़ाया, झंडा, बोला मैं तो चढ़ गया, मैं तो महान हूँ, इस पहाड़ के ऊपर इस चोटी पे चढ़ गया। लेकिन किसी ने जो साथ में वहाँ खड़ा था बोला थोड़ा अपनी नज़र चारों ओर दौड़ा के देख लो। देखा, अरे और बहुत झंडे लगे, मैं ही अकेला, मेरा झंडा नहीं है, बहुत से लोगों के झंडे हैं और हज़ारों लोगों के झंडे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जिसे अपनी सफलता मानते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमने घर बना लिया, एक 4 कारें खरीद ली, यहाँ पे इतना बड़ा बैंक बैलेंस कर लिया, ये बातें बहुत से लोग कर चुके हैं और करेंगे। आप मत सोचिए कि आप ही हैं जो इसको कर पा रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य क्या है फिर? तो जीवन किस लिए हम जीते हैं, ये बात लेके हम उपनिषदों के पास जब एक जिज्ञासु बनकर आते हैं, उनके साथ झगड़ा करने के लिए नहीं आते, जिज्ञासु बन के आते, बड़े ही विनम्रता से पूछते हैं कि प्रभु बतलाइए कि जीवन का लक्ष्य क्या था। तो वो कहते हैं, जैसे कि हम कठोपनिषद में पढ़ रहे हैं, जीवन का लक्ष्य है अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध पवित्र रूप से जियो कि तुम अपने स्वरूप को पहचान सको। तो स्वरूप को पहचानना, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ, ये वेदांत में, ये उपनिषदों का मुख्य संदेश है। तो अपने आप को पहचानने का अर्थ क्या है? यहाँ पे एक कहानी के रूप में उपनिषदों में ये बात रखी गई है। क्या कहानी है कि एक छोटा बच्चा था जिसका नाम नचिकेत, वो अपने पिता के से यज्ञ कर रहा है। तो उस यज्ञ को देख के वो पिता से प्रश्न करता है कि आप इस प्रकार से जो यज्ञ कर रहे हैं तो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि आप इसे पूरे मन से नहीं कर रहे। आप पुरानी गायों को दान दे रहे हैं, दान अच्छी गायों को देना चाहिए था। आप अपना जो अच्छी चीज़ें अपने पास रख रहे हैं, जैसे कभी कोई गया पूजा करने के लिए, उसको केले चाहिए थे, तो बोले पूजा के केले दे दो। तो वो सब्जी वाला या फल वाला पूछा किसके लिए चाहिए? बोले पूजा के लिए। तो उसने किसी को कुछ कहा तो उसने दिए। बोले कितने के हैं? बोले ये 20 रुपये के, 20 रुपये के डज़न है। अच्छा, तो उधर वाले केले कितने के हैं? कहते ये तो 40 रुपये के हैं। तो हमको 20 रुपये के क्यों दिए? कहते तो पूजा के लिए। अर्थात पूजा में आरंभ से ही सोच लिया कि भगवान को कुछ समझ नहीं आएगा और भगवान हमारे से ज़्यादा बुद्धू है, उनको नहीं समझ आना, उनको तो बस बेकार की चीज़ें देनी है। ये क्या हमने अपने आप को इस प्रकार से अपने आप को ही धोखा देने वाली बात हो गई है। भगवान को देना है तो पूर्ण रूप से मन लगा के देना है, उन्हें इस प्रकार से भाव करके नहीं देना कि इनको थोड़ा कम ही दो, इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से वो जो पिता थे कुछ कर रहे थे। तब फिर इसने कहा अच्छा मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, आपने सबको देना है, मेरे को किसको देंगे? आप कोई पिता किसी को देता है क्या? अपने संतान को इस प्रकार देता है? तो चुप रहे। दूसरी बार फिर उसने पूछा, चुप रहे। जब तीसरी बार पूछा तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा जा तुझे मैं यम को देता हूँ, अर्थात जा तू यमलोक चला जा। अब ये तो अपने आप में बहुत बड़ी एक शाप हो गया, अभिशाप हो गया कि बच्चे को बोल दिया कि अगर सही भाषा में कहें तो मर जा। ऐसा कोई कह नहीं सकता। तो फिर बहुत विचार करके अंत में पिता भी बड़े दुखी होते हैं। अंत में जो बालक है वो यमलोक जाता है
और स्वामी विवेकानंद के वार्तालाप में आता है कि बच्चा कैसे गया यमलोक में, कहते ये एक आख्यायिका है, अर्थात कहानी है। अब जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए ना, या तो मरे तो इसके लिए फिर क्या वो अपने आप को मार दे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आख्यायिका है। हो सकता है इसका कोई अर्थ हो कि उसने शरीर छोड़ दिया और यमलोक पहुंच गया। वहाँ पहुंचा तो यम जो मृत्यु के देवता थे उस समय नहीं थे, तो ये 3 दिन जब इंतज़ार करके उनसे मिलता है तो उसका मन शांत करने के लिए, उसको आदर देने के लिए उसको 3 वर देते हैं। उसमें तीसरा वर जो होता है वो इसी विषय पे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला वर होता है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, दूसरा वर एक स्वर्ग के जाने के लिए जो यज्ञ हैं उसके बारे में होता है, और तीसरा वर ये होता है कि मृत्यु के बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं है। अब मृत्यु कितनी अजीब चीज़ है। अब प्राण जो हैं जब चले गए तो हम कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला रह गया और 5 तत्व के पुतले को जला दो, या फिर कुछ लोग गाड़ देते हैं। तो जो उस पुतले के अंदर था वो कौन था, वो कहाँ गया? ये बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें और कहाँ से मिल सकता है? कोई आजकल तो विकिपीडिया होता है, उसमें सब कुछ मिल जाता है। क्या विकिपीडिया में उसका उत्तर मिल जाएगा? या फिर किसी और से हम पूछेंगे? अगर हमको कोई बौद्धिक रूप से बता भी दे कि वहाँ गया, हमें मन में विश्वास नहीं आता, क्योंकि हमको भी वहाँ जाना है। हमको सबको मालूम है कहीं ना कहीं यह देह को छोड़ के जाना है। तो कहाँ जाना है, वो कौन है, क्यों जाना है, ये सब प्रश्न को लेके इस उपनिषद में बहुत सी बातें कही गई हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो हमारे सामने ये जो मंत्र है या श्लोक है, उपनिषदों के श्लोकों को मंत्र कहते हैं। होता है श्लोक रूप में ही है, लेकिन उसको मंत्र कहते हैं। तो इस मंत्र में एक शरीर को एक रथ रूप से बतलाया गया है, और उसके अंदर मानो जो बैठा जा रहा है, जो कहाँ जा रहा है? बोले एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर जा रहा है, फिर तीसरे जन्म की ओर जा रहा है इस रथ में बैठ के। ये बड़ा अजीब रथ है। रथ तो रथ ही होता है, लेकिन ये शरीर रूपी रथ बढ़ता है और वृद्ध होता है। अब रथ छोटा सा हो, जैसे मतलब छोटा सा बालक है, लेकिन फिर बड़ा भी हो जाता है, वो युवा बन जाता है, और फिर युवा बन के वृद्ध भी हो जाता है। तो रथ तो ऐसे नहीं होता है। रथ तो हमको दिखता है एक ही साइज़ का है। अगर वो 10 फुट 6 फुट का हो तो 10 फुट 6 फुट का ही है। लेकिन मनुष्य का शरीर रूपी रथ बढ़ता है। वर्धते, जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, अपक्षीयन्ते, म्रियते च। ये 6 स्टेजेस बताई गई कि उसका जन्म होता है, जायते, अस्ति, जन्म होने के बाद बच जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत हाई थी। एक समय था बच्चों का जन्म हुआ और ठीक ढंग से उनका लालन पालन या जो चीज़ें थी नहीं हुई, तो बच्चों का जो छोटे बच्चों का मरना बड़ा ही कॉमन था। अभी तो बहुत उसमें परिवर्तन आ गया। सो जायते, अस्ति, फिर वर्धते, बड़ा होता है, उसका विकास होता है। विकास हो गया, अब और विकास नहीं होगा। अब मान लीजिए बहुत लंबा हो गया, वो 6 फुट का हो गया। अब ये नहीं कि वो होता ही रहेगा, 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, नहीं। उसका विकास एक जगह रुक जाता है। हो सकता है 5 में रुक जाए, 5.5 में रुक जाए। शरीर का जो बढ़ना खत्म होता है, फिर शरीर का ह्रास होता है। जैसे एक वृक्ष का भी ह्रास होता है, किसी और पशु पक्षी को देखें उनका भी ह्रास होता है, वैसे मनुष्य का भी ह्रास होता है। और फिर धीरे धीरे वो मानो विखंडित होना शुरू हो जाता है, और एक दिन पूर्ण रूप से, जिसको कहते हैं गाड़ी बंद हो गई, अब गाड़ी बंद हो जाती। अब ये जो शरीर के विभिन्न स्थितियाँ बतलाई, वैसे बोले रथ है तो रथ का एक घोड़ा है, नहीं बोले यहाँ के 5 घोड़े हैं। शरीर रूपी रथ के 5 घोड़े हैं, जिनको 5 इंद्रियां कहते हैं।
अब अगर घोड़े अच्छी तरह से सधे हों तब तो रथ अच्छा चलता है। अब अच्छी तरह से सधे ना हो, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, तो क्या होता है, तो इधर उधर भागते हैं, और जो उसमें बैठा हुआ है, जो उसमें सवारी है, उसको भी कष्ट होता है, हो सकता है एक्सीडेंट ही हो जाए। तो बोलते हैं ऐसे ही मनुष्य रूपी शरीर जो रथ है, शरीर रूपी जो रथ है, इसमें मन रूपी एक लगाम है, जिस लगाम को बुद्धि चलाती है, और बुद्धि जो रथ में बैठी है, लगाम है अर्थात मन है, और जो घोड़े हैं अर्थात इंद्रियां हैं, इंद्रियों से होने वाले जो हमें अनुभव है। इंद्रियां अर्थात हमारे आँख, कान इत्यादि, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन जिसे अंग्रेजी में कहा गया है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परसेप्शन, जिनसे हमें बाहरी अनुभव होते हैं, वैसे उपकरण। तो ये उपकरणों से मन उनसे जुड़ा हुआ है, और मन को कौन नियंत्रित करता है, बुद्धि। तो मन और बुद्धि में थोड़ा अंतर हुआ। बोले हाँ, इसमें अंतर है। मन में क्या है, मन में स्मृतियां हैं, विचार हैं, मन में संकल्प विकल्पात्मक सोच होती है, अच्छा ये करें ना करें। तो इन सब चीज़ को कौन ठीक करता है, तो बुद्धि ठीक करती है। हम सब के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि जितनी पवित्र होती है उतनी ही वो अच्छी तरह से उसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो एक हमारे स्वामी जी कहते थे, देखो ये एक फार्मूला है, प्योर इंटेलेक्ट इज इक्वल टू ईजी कंट्रोल ऑफ माइंड। अर्थात आपका अगर मन जितना भी शुद्ध है उतना ही मन को नियंत्रण करना आसान होता है। अच्छा, शुद्धता का क्या अर्थ हुआ, बोले कि मन की शुद्धता अर्थात उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये जो विकार उठते हैं, किसी के मन में अगर बहुत इच्छाएं उठती हैं, मुझे ये चाहिए, अमुक चीज़ चाहिए, अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध का रूप धारण कर लेती है। जैसे पानी आया, बह रहा था, आपने उसको सामने से कोई अवरोध कर दिया तो पानी ऊपर चढ़ के फिर उसका बहाव और बढ़ जाता है। वैसे ही इच्छा रूपी जो एक पानी मन में बह रहा है, उसको अवरुद्ध करते हैं तो बस क्रोध आ जाता है। अगर उसका अवरोध नहीं होता, वो पूर्ण हो जाती है, तो मन में लोभ आ जाता है। वो एक ही चीज़ से होता है, इच्छा से ही होता है। तो उससे फिर व्यक्ति इस जगत में रम जाता है। और जगत में क्या है, जो कुछ भी जगत में है वो क्षणिक है, सब समय नहीं रहता। आप क्षणिक अर्थात मोमेंट्री, कुछ दिन तक के लिए है बस। कुछ दिन मतलब हो सकता है 10 दिन के लिए, या 10 साल के लिए, या 20 साल के लिए, उसके बाद तो नहीं है। बहुत लोग आए, कितने राज्य चलाए, बहुत कुछ किया, आप कहाँ हैं वो, कोई नहीं जानता भी, उनका नाम भी नहीं जानता। कितने राजा हुए, कितने ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सी उपलब्धियां की, उनका नाम भी नहीं कोई जानता। ये कहने का अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कीजिए। जीवन में आपको जो लगता है कि इसको प्रयास करके इसको उपलब्ध करना है, कीजिए, लेकिन मन ये भी समझ लीजिए कि यह क्षणिक है। इसको शोभाव संस्कृत में कहते हैं, अर्थात कल है कि नहीं पता नहीं। कल का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ जैसे आज एक अमुक तारीख है वो कल की तारीख, ये नहीं। कल का अर्थ है भविष्य में। भविष्य कुछ भी हो सकता है, 5 दिन का हो, या 50 दिन का हो, या 500 साल का हो, वो है तो क्षणिक ही। वो तो एक ना दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसको मन में रख के जो बुद्धि काम करती है, तो वो जो अंदर सवारी बैठी है, कौन सवारी बैठी है, बोले जो जीवात्मा बैठी है। हम सब के अंदर मानो एक तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है और एक कहते हैं आत्मा, तो क्या दोनों एक ही चीज़ होती है? हम जो इस सनातन परंपरा के धर्मावलंबी हैं, हमें इसे पता होना चाहिए इन दोनों में अंतर क्या है। कहते हैं कि हमारे अंदर मानो 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ क्या है, शुद्ध आत्मा, और दूसरी चीज़ क्या है, मानो वो अपने आप को सीमित मानती है। एक ही चीज़ ही है, वो अपने आप को सीमित मानती है, और उसके कारण ही उसका पुनः पुनः जन्म होता है।
अच्छा क्यों? सीमित मानने से जन्म क्यों होता है? सीमित मानने से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाओं से फल प्राप्त होते हैं और फल के कारण उनको भोगना होता है, तो फिर पुनः जन्म होता है। अपने आप को सीमित मानते हैं ना, अपने आप को असीम नहीं मानते। जो व्यक्ति असीम है वो पूर्ण है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। जो चीज़ अपूर्ण है उसी में तो इच्छाएं उत्पन्न होगी। अच्छा मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो इसको मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास करने में जो भी बल लगता है, जो भी श्रम लगता है, उससे फिर धीरे धीरे कर्म फल उत्पन्न होता है, अगर उसको आसक्ति से किया जाए। और जो वो फल होता है उससे उस फल का हमें उसको भोगना होता है। तो मानो शरीर तो ख़त्म हो गया तो फिर फल रह गया, तो फल कहाँ जाएगा? बोले कहीं नहीं जाएगा, तुमको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे में सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि मुझे बतासा खाना है, पुनर्जन्म होगा। आज पिज़्ज़ा खाना है तो भी जन्म होगा। कुछ भी है, जो भी इच्छा रह गई है सब, तो अब एक कुछ तो हमें बड़े ही स्थूल रूप से इच्छाएं पता चलती हैं, कुछ की बड़ी सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं, तो उनका जन्म तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस मंत्र में एक बात कही गई कि कहा कि ये मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। यस्तु विज्ञानवान भवत्यः अमनस्कः सदा शुचिः न सतत पदमाप्नोति संसारम चादिगच्छति। अर्थात जो बुद्धि रूपी सारथी, हमारे अंदर एक बुद्धि रूपी सारथी है। सारथी का अर्थ मतलब ड्राइवर। सर्वदा असंयत मन वाला अविवेकी अपवित्र हो जाता है, तो उस बुद्धि की सहायता से वह उस कैवल्य नाम पद को नहीं प्राप्त होता, परंतु जन्म मृत्यु रूपी संसार गति को प्राप्त होता है। अब इसमें बहुत से शब्द हैं जिनको हमें समझना होगा। एक तो बुद्धि रूपी सारथी, हमने कहा हमारे शरीर रूपी ये जो रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, तो इसका एक सारथी है। इसको चलाता कौन है? सारथी, हर व्यक्ति के अंदर एक सारथी है। सारथी अर्थात बुद्धि है। बुद्धि कहती है तो शरीर में एक्शन होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। बुद्धि कहती है हाथ उठो, हाथ उठता है। बुद्धि कहती है पैर चलो, पैर चलता है। बुद्धि कहती है किसी को चांटा मारो, मारता है। बुद्धि कहती है किसी को चांटा मत मारो, संयमित रहो, तो हाथ नहीं उठता। तो हमारी बुद्धि जो कहती है, अगर वो पवित्र है, तो वही बात यहीं कही गई है, जो पवित्र है, जो विवेकी है, अगर उस तरह की बुद्धि है तो वो तो बुद्धि हमारी मित्र है। और जो बुद्धि हमको इस प्रकार से नहीं, हमको गलत रास्ते पे ले जाती, हमारी ही बुद्धि हमारा शत्रु बन जाती है। हम जानते हैं कुछ लोगों के बारे में कहते हैं उसकी तो बुद्धि मारी गई, कहते हैं ना उसकी बुद्धि मारी गई। अर्थात उसकी बुद्धि जो है अविवेक से जुड़ गई है, विवेक से नहीं जुड़ी, अविवेक से। विवेक क्या होता है? जो अच्छा है बुरा उसके बारे में सोचना। सिर्फ सोचना विवेक नहीं होता। कोई सिर्फ सोचता रहे, अच्छा मैं सोचता सोचता सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, ये कोई सोच हुई? कि बीचों बीच खड़े हो, कोई भी वाहन आके तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको सोचना विवेक होता है। क्या मेरे लिए लाभकर है, क्या समाज की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से लाभकर है, उसको सोचना विवेक होता है। सिर्फ सोचना विवेक नहीं होता। किसी के मन में कोई भी विचार आ जाए और विवेक नहीं कैसे उसको कहते। जो जिसका मन इंद्रियों के अधीन है और वह मन मानो बुद्धि उसके द्वारा अगर वो अपना काम करती है, वो असंयत मन वाला अविवेकी अपवित्र बुद्धि अगर वो उससे काम करता है, तो वो कैवल्य नाम परम पद को प्राप्त नहीं होता। कैवल्य नाम अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्णता का अनुभव करता है, उसको वो प्राप्त नहीं होता, बल्कि जन्म मृत्यु आवागमन रूप संसार गति को प्राप्त होता है। न तत्पदमाप्नोति संसारम चादिगच्छति। अच्छा, ये संसार शब्द क्या होता है? बड़ा ही रोचक शब्द है। संसार मतलब क्या? संसरते इति संसारः, जो हमेशा सरकता रहता है।
होता है ना, हाथ से जो कोई आपने ऐसी चीज़ ले ली जो सब समय गिरती जाती है। मान लो आपने हाथ में थोड़ा सा घी रख लिया, अब घी कितनी देर तक रखेंगे, हमारी उंगलियों के बीच में से निकल जाएगा, कहीं ना कहीं तो निकलता ही जाएगा। तो ये संसार ऐसे ही है, उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, थोड़ी देर के तो पकड़ लिया, फिर वो सरक जाता है। समसरते जगत, जो गति में है। कोई कहे गति का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? बोले एक गति थी कि एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा था, वो बड़ा हुआ, वो युवा हुआ, बहुत सुंदर लगने लगा। अब सुंदर लगने लगा तो उसने सोचा मैं इस अपनी सुंदरता को पकड़ के रखूँगा। उसने कुछ दिन तो अपने जो भी कॉस्मेटिक्स लगाए पकड़ के रखा, लेकिन फिर उम्र चलने लग पड़ी और उसकी सारी की सारी जो सुंदरता थी युवावस्था की, वो मानो बह के चली गई। अच्छा, फिर उसके शरीर मन में एक शक्ति थी युवावस्था में, वो शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे कहीं चली गई। वो वृद्ध होने लगा, शक्ति भी थोड़ी कम होने लगी। उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें दर्द शुरू हो गया, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो बोले कि ये सब क्या है? बोलते इसी को संसार कहते हैं। ये संसार का एक रूप है जो सब गति में है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मैं सब समय ऐसे ही रहूँगा, तो ये मनुष्य की एक इच्छा है कि वो रहे। तो इसी इच्छा को खोजते खोजते स्वर्ग तक अपनी बात सोचता है। कहते हैं कि स्वर्ग में व्यक्ति युवावस्था में रहता है। कोई वृद्ध देवता की बात नहीं होती, युवा देवता की बात होती। तो युवा रहता है, वो सब 18-19 साल का जैसे को होता है वैसे रहता है। तो ठीक है ना, स्वर्ग जाना चाहिए। ये सब क्या बातें हैं, बाकी कैवल्य वगैरह, हमें स्वर्ग जाना चाहिए। तो स्वर्ग जाएंगे तो वो टेम्परेरी वीसा है, हमेशा नहीं रह सकते स्वर्ग में। तो कितनी दिन रह सकते हैं? जितने दिन आपके पुण्य कर्म हैं। पुण्य कर्म शेष हुए, फिर दोबारा धक्का मार के पृथ्वी पे भेज दिया, जाओ फिर दोबारा जन्म लो, फिर यहाँ की सब चीज़ों का अनुभव करो, और फिर अगर तुम्हारे पास पुण्य कर्म है तो फिर यहाँ आओ। अगर तुम्हारे पास पुण्य कर्म नहीं है तो तुम फिर, इसको हम नर्क कहते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पे सब अनुभव करो। नर्क भी सब समय नहीं रहता, वहाँ से भी व्यक्ति वापस आ जाता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति, इसी प्रकार से क्षीणे पापे मर्त्यलोके विशन्ति। विशन्ति मतलब लौट आता है। कहाँ? मर्त्यलोक में, जहाँ हर व्यक्ति हर चीज़ मर रही है उसको मर्त्यलोक कहते हैं। हमारी पृथ्वी, इसको मर्त्यलोक कहते हैं। तो फिर क्या उपाय क्या है? तो उपाय कहते हैं कि अपने जीवन को ऐसे जियो कि ना स्वर्ग चाहिए ना नर्क चाहिए। इनसे परे जो हमारा असल स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचे। और वो क्या है दिव्य स्वरूप? बोले दिव्य स्वरूप है आत्मा, और आत्मा और परमात्मा में अंततः कोई भेद नहीं है। तो अपने स्वरूप को पहचानना अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करना या ईश्वर का अनुभव करना। और वो अनुभव कैसे है? बोले वो अनुभव अंदर की सारी जितनी भी अशांति है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। कोई अंदर से ना दुख है ना शोक है। शोकम तरति आत्मवित, एक उपनिषद में ये बात आती है। जो इस प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर में किसी प्रकार का कभी कोई शोक नहीं होता। तो पूर्ण रूप से शांत, प्रसन्न और आनंदमय हो जाता है। तो ये इस मंत्र का एक संक्षिप्त अर्थ है और हम अगली बार पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।